अगर आपने वीडियो देखना स्टार्ट ही कर दिया है तो पहले मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखें। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मेरी वीडियो बूस्ट करे, बल्कि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपकी लाइफ बूस्ट हो, क्योंकि क्या पता इस वीडियो में ऐसी कौन सी लाइन हो जो आपके दिल दिमाग में छा जाए और आपका आने वाला जीवन ही बदल जाए। अगर ये बातें आपको फालतू लगी हों या यहाँ तक का आपका समय कुछ व्यर्थ गया हो तो उसके लिए सॉरी। चलो अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आप अपनी लाइफ में जो भी अचीव करना चाहते हो वो तब तक अचीव नहीं कर पाओगे जब तक आप में फोकस करने की क्षमता नहीं होगी। आपने जरूर सुना होगा जो ऋषि मुनि होते हैं वो अगर एक बार अश्राप दे दें तो उनका वो अश्राप पूरा जरूर होगा। क्या आपको पता है ये शक्ति उनके पास कहाँ से आती है? चलो मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं आपको एक शब्द में बोलूँ तो मैं यही कहूँगा कि उनके फोकस करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, जिससे वे जब भी ध्यान पे बैठते हैं तो उन्हें कई घंटे हो जाते हैं ध्यान पे बैठे हुए। वो अपनी इसी क्षमता से ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं और ईश्वर के द्वारा काफ़ी शक्तियों को भी प्राप्त कर लेते हैं। अब बात आती है आपकी कि आप अपने काम पर कितनी देर तक फोकस कर पाते हैं। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के अनुसार एक एवरेज इंसान 90 मिनट से ज़्यादा किसी काम पर फोकस नहीं कर पाता है। अगर वो इससे ज़्यादा भी फोकस करता है तो वो किसी न किसी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट होने लगता है। अभी तक जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं वो केवल अपनी मेहनत से सक्सेस नहीं हुए हैं, बल्कि उनका फोकस भी बहुत तगड़ा था। आपको पता होगा एलोन मस्क को बुक पढ़ना बहुत पसंद था। उनके बचपन की बात है, वो जब भी बुक पढ़ने बैठते थे तो उन्हें उतने टाइम घर का कोई भी मेंबर बुलाता तो वो सुनते नहीं थे। ऐसा कई बार हुआ। फिर उनके घर वालों ने कान के डॉक्टर को बुलाया और कहा कि मेरे बेटे का कान देखो, ये बहुत ऊंचा सुनता है। तब डॉक्टर ने कान चेक किया, कान बिल्कुल ठीक था। फिर डॉक्टर ने पूछा ये कब नहीं सुनता है? तो घर वालों ने बोला जब ये अपने काम में बिजी होता है। तब फिर डॉक्टर बोले भाई अपने काम में इतना डूब जाता है, इतना फोकस्ड हो जाता है कि उसे अपने काम के सिवा ना ही कुछ दिखाई देता है ना ही कुछ सुनाई देता है। अब बात करते हैं फोकस बनता कैसे है। साइंस इस बात का प्रूव कर चुकी है कि जो न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन में होते हैं वही न्यूरॉन्स हमारे हार्ट और गट में होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं हमारी बॉडी में 3 दिमाग होते हैं। हमारे गट में 50 करोड़ न्यूरॉन्स होते हैं जो हमारे ब्रेन से जुड़े होते हैं। 1991 में डॉक्टर आर्मोर ने बताया कि हमारे हार्ट में 40,000 न्यूरॉन्स होते हैं। अगर हमारी बॉडी फिट रहती है तो हमारा ब्रेन, गट, हार्ट तीनों फिट रहते हैं, जिससे एक ऐसा माहौल क्रिएट होता है और इसी माहौल को हम फोकस कहते हैं। चलो अब बात करते हैं कि आप अपना फोकस कैसे बढ़ा सकते हैं। डू इट टुडे बुक के ऑथर डेरियस फॉरेक्स बोलते हैं जब आप ज़्यादा तनाव या डिप्रेशन में होते हैं तो उस दिन आपका फोकस बहुत कम होता है। जिस दिन आप ऐसी स्थिति में रहते हैं तो सबसे पहले आपको पास्ट पॉजिटिव इवेंट्स याद करना चाहिए जिसमें आपको सबसे ज़्यादा खुशी मिली थी। अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी बॉडी में सेरोटोनिन हार्मोन का प्रोडक्शन बढ़ता है जो डिप्रेशन को कम करने, स्लीप को कंट्रोल करने और एंजाइटी को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। एक रिसर्च से पता चला है जब सेरोटोनिन ऊपर जाता है तो फोकस भी ऊपर जाता है, जब सेरोटोनिन नीचे आता है तो फोकस भी नीचे आता है। अब जब कभी भी आपका फोकस कम हो या सेरोटोनिन का स्तर नीचे हो तब आप अपने पास्ट पॉजिटिव इवेंट को याद कर लेना। अगली बुक लेजर्स ऑफ फोकस के ऑथर जोना जस्ट बोलती हैं कि आप अच्छा फोकस तभी कर पाएंगे जब आपका एम क्लियर हो, और बोलती हैं कि आपको एक टाइम पर एक ही काम पर फोकस करना चाहिए, ना कि मल्टीटास्किंग करना चाहिए। द वन थिंग बुक के ऑथर गैरी केलर और जे पाप्सन बोलते हैं खुद से फोकसिंग क्वेश्चन पूछें। मतलब वो एक चीज़ क्या है जिसे करने के बाद या तो सारी चीज़ें इजी हो जाती हैं या सारी चीज़ें अनावश्यक हो जाती हैं। अगर आप खुद से रोज़ ये क्वेश्चन पूछने की आदत डाल लेते हो तो आपका ब्रेन केवल उसी इंपॉर्टेंट चीज़ पर फोकस करेगा जो आपको सबसे अच्छा रिजल्ट देगी। ऐसा करने से आपका फोकस भी बढ़ता है और सक्सेस भी जल्दी अचीव कर पाओगे। एरिक थॉमस कहते हैं आप जिंदगी में कामयाब होना उतना ही जरूरी समझते हैं जितना जरूरी आप सांस लेना समझते हैं तो आप कामयाब हो जाओगे। लास्ट में एक बात और कहना चाहूँगा, जैसी तलब प्यासे को पानी की होती है, अगर वैसी तलब आपकी अपने लक्ष्य के लिए है तो आपको फोकस बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद बढ़ने लगेगा। अगर इस वीडियो से आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हुई हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।